SJVN के शेयर्स हैं इनके पास 137 के प्राइस पे लिए हैं इन्होंने, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 45 शेयर इन्होंने लिए हैं 88 के भाव पे। दोनों में क्या करना चाहिए? इंडियन ऑयल का तो नाम सुना मैंने, अपमूव ऑन है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। ट्रेड करा है 169, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन अपमूव ऑन है इंडियन ऑयल। दूसरा कौन सा बताया आपने? दूसरा हमने बताया है सर IOC SJVN। इंडियन ऑयल का SJVN भी स्ट्रक्चरली ठीक है, साइडवेज जोन पर है क्योंकि थोड़ी एक्सटेंड हो चुका था, लेकिन अपमूव इंटैक्ट 160 फिर देखेंगे, मैटर ऑफ टाइम, कंटिन्यू होल्डिंग है। SJVN, सतलेज ऐसा कुछ नाम है इनका ना, सतलज जल विद्युत निगम। यस ओके, दोनों में रखिए। और HSBC की एक रिपोर्ट आई आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, और तीनों में उनकी बाई कॉल और री रेटिंग की वो बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब लक्ष्मी राघवन का सवाल है अशोक लीलैंड पे 188.39 पर 287। सर ये शेयर आपकी होल्डिंग में, अभी आप डिस्क्लोज भी देंगे, ये इसमें ब्रेकआउट कहाँ पे मिलेगा जिसको तोड़ दे तो आगे आप बढ़ेगा? ये इसका ब्रेकआउट मिलेगा 195 को, फिर ले जाएगा 225, ये ब्रेकआउट मिलेगा। देखिए इसका सपोर्ट का है 170 के आसपास, 165.70, तो यहाँ पर 165.70 में लेने का, और 200 के आसपास चला जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो कर लो, लेकिन वहां से जब ब्रेकआउट मिलेगा 225 ले जाएगा, क्योंकि इसका में स्ट्रक्चर ऐसा है कि अपमूव है, पॉज है, फिर एक अपमूव मिलेगा। ये करीब लास्ट टाइम हुआ था करीब 12 महीने का कंसोलिडेशन, इस बार हम 10th मंथ के कंसोलिडेशन में, तो 1-2 महीने में इसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए। एक आध महीने में ब्रेकआउट मिलेगा तो करीब 220, और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी है। ओके, ये डिस्क्लोजर, नो कैश नो फ्यूचर्स। ओके, ये याद रखिएगा की होल्डिंग में। अच्छा, सुनील वाधवा का सवाल ये है कि PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में क्या व्यू बनता है, क्योंकि अब ये काफ़ी लंबी चाल चलने के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, नेक्स्ट 50 में भी आ गया है, क्या राय बनती है इस पे? आज एक फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है, लंबी चाल करने के बाद थोड़ा रेस्ट हुआ, साइडवेज जोन, और एक आज फ्रेश सिग्नल, बाय सिग्नल हुआ है इंटरडे में, ट्रेड करा है 411 पर। अब लेना चाहिए इसको, 400 का स्टॉप लगाइए बस। अपसाइड टारगेट कितने होने चाहिए? नियर टर्म में 450 होने चाहिए, उसको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है, 450 के आसपास चला जाएगा। वहां पर जब चला जाएगा तो स्ट्रक्चर और अच्छा हो जाएगा, फिर एक फ्रेश अपमूव शुरू होगा जब ऑल टाइम पार कर लेगा। है बाय मोड पर, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे, अगर किसी के पास है तो कंटिन्यू होल्डिंग इट, पावर फाइनेंस अगर है तो इसको कंटिन्यू होल्ड करिए। गौरी का सवाल है कि बैंक निफ्टी इन्होंने 46,700 का पुट लिया है मार्च 6 मार्च वाला, 475 रुपये पे। सर आज बैंक निफ्टी पर मैं थोड़ी भी टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास डेटा बैंक निफ्टी का नहीं आ रहा है, सुबह से बंद है। ओहो, इट्स नेचर्स वे ऑफ सेइंग डोंट ट्रेड। अच्छा, इसलिए करा आपकी ट्रेड ना करो। आज बैंक निफ्टी देखना ही नहीं है, डेटा नहीं है, जब डेटा नहीं तो क्या करें, निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का नहीं। ओके, चलिए नीतू का सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल इसको दूसरे गेस्ट के साथ एड्रेस करेंगे। सेल का शेयर है इनके पास 286 के प्राइस पे लिया है, शॉर्ट टर्म का टारगेट और स्टॉप लॉस चाहिए इनको। शॉर्ट टर्म का स्टील आज मेरे ख्याल से, शायद अनुज ने मुझसे पूछा भी तो ध्यान नहीं है, टाटा स्टील का तो बताया था। सेल भी अच्छा था, मेटल स्पेक बहुत बढ़िया है, ट्रेड करा 127 के आसपास सेल, 124 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, यहीं से एक ब्रेकआउट मिला, उसके नीचे स्टॉप लगाइए। कहां तक जा सकते हैं? 135, उसे 1-2-3 दिन लग सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म का नजरिया है। लेकिन सेल का स्टॉक अच्छा है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मेरे ख्याल से 150 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा उसे। ओके, अगला सवाल जो है स्मिथ का, और ये एक्चुअली इन्होंने ITC का शेयर खरीद लिया सर 410, लॉन्ग टर्म के लिए नज़रिया जानना चाहते हैं। फंडामेंटली तो इसमें अभी कुछ नहीं हो रहा, जो एक बार हो गया था होटल वाला डाइवेस्ट करेंगे, डाइवेस्ट मतलब उसकी अलग करके उसको लिस्ट करने की तैयारी है, उसके बाद से स्टॉक में कुछ खास हुआ नहीं, तो एक डिफेंसिव प्ले के तौर पे फंडामेंटली लोग देख रहे हैं इसको, लेकिन चार्ट पे कैसा लग रहा है सर? देखिए ऐसा है कि ITC में सबसे बड़ा चक्कर है 500 का आंकड़ा, ये एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, 500 पार करना इतना ईजी नहीं। वो 500 के आसपास गया, उसके बाद अपने करीब 7-8 महीने से देखे उसके बाद थोड़ा स्लगिश हो रहा है। ये वीकनेस नहीं, ये स्लगिशनेस है, क्योंकि यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन की जरूरत है। यहाँ पर फिर एक बाउंस मिलेगा, लेना देना होगा, जब ये 500 पार कर लेगा फिर नेक्स्ट लक्ष्य होगा 1000। अब
जो जो जर्नी फ्रॉम 500 टू 1000 होगी वो फास्ट होगी, लेकिन उससे काफी वक्त लगेगा, उसके लिए ब्रेकआउट के लिए वक्त लगेगा। तो आप ट्रेडिंग करते रहिए इंट्राडे। जैसे भी 410 है, 400 का 8 लगाइए स्टॉप का, 408 का स्टॉप लगाइए, एक अप मूव मिलता है तो 430 पे निकल जाइए, फिर आहिस्ते आहिस्ते 2-4 दिन 5 दिन का ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग चलती रहेगी। इसको यहाँ पर काफी वक्त गुजारेगा, टाइम वाइज करेक्शन की जरूरत है और काफी जरूरत है। ये कुछ 2-4-6 महीने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार 500 पार कर लेगा तब वो फंडामेंटल रीजन आ जाएगा, लेकिन वो 1000 की तरफ वो नेक्स्ट लक्ष्य बनाएगा। तो दैट इज ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस व्हेन यू लुक एट अ क्वार्टरली चार्ट्स और ईयरली। लेकिन ओके, स्ट्रक्चर ठीक है। LS मिश्रा का सवाल है, एमटार टेक्नोलॉजीज 2300 पे लिया इन्होंने। वेरी गुड। अब थोड़ा वीकनेस है इसमें, आपको मिलेगा जब 2050 के आसपास चले जाए, लेकिन स्ट्रक्चर पूरा नहीं है। यहाँ पर क्लोजर टू सपोर्ट ट्रेड कर रहा है एमटार टेक्नोलॉजीज, तो कंटिन्यू होल्ड करके रखिए। मुकेश दबास सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल्स के बारे में जानना चाहते हैं। 1200 शेयर रखे 157 पे। सर सूर्यलक्ष्मी कॉटन का चार्ट देखिए जरा। सूर्य लक्ष्मी, मैं कोशिश करता हूँ, सूर्य रोशनी, सूर्य लक्ष्मी। नंबर बताओ। 521200। क्या 1200। 521200 ये रिदमेटिक है। वेल ठीक ही लगता है, होल्ड करना चाहिए। 78 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट करीब 65 के आसपास है। थोड़ा वक्त दीजिएगा, वक्त लगेगा। वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, आज भी सिर्फ 108 शेयर्स के ट्रेड हुए हैं, लेकिन बाय मोड पर 66 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपर रीजन 9600, फिर एक कोशिश कर सकता है वहां जाने की। राजेश कुमार वर्मा ने HDFC बैंक की 3 लॉट ले रखी है मार्च फ्यूचर की 1432 रुपए के भाव पर। क्या उम्मीद रखें ये मार्च में क्या मूवमेंट आ सकता है इसमें? ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक है। HDFC बैंक सबसे मैंने दे दिया डिस्क्लोजर। 1400 का स्टॉप लगाया, लिया है तो अपमूव मिलेगा। 1440 1450 ये जोन है, और पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, तो जैसे ही अपमूव मिलता है प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। इट्स गुड। 1450 का ट्रैवल कर सकता है, वहां तक ट्रैवल कर सकता है। ओके, ऋषभ द्विवेदी का सवाल ये है फ्यूचर से जुड़ा हुआ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्च की 210 वाली कॉल ली है इन्होंने 9.90 पर। क्या राय बनती है? वेल 210 भी चला जाएगा साइडवेज कंसोलिडेशन में। अगर 4-5 दिनों से साइडवेज होते, जब साइडवेज होता है तो थीटा डीके होता है। एनीवे 206 205 का स्टॉप लगाए, और अच्छा जिस दिन आपको मिलता है उस दिन निकल जाएगा। ओके, अब सुखविंदर के सवाल लेते हैं। सुखविंदर ने यस बैंक खरीदा है, 4000 शेयर है 53 रुपए पर। एवरेज प्राइस है यस बैंक 53 एवरेज प्राइस है, मतलब बहुत ऊपर से लेते 53 पे एवरेज ला पाए, और अभी वहां से आधा है। अभी ये एवरेज प्राइस पर मैं थोड़ा एक बताना चाहूंगा। लोग जब एवरेज करते हैं उसका मतलब ये कि उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, बस। एवरेज करने से कॉस्ट कम होती है 100%, लेकिन वो सही नहीं होते। सही तब होगा जब उसमें स्ट्रेंथ दिखेगा। इसलिए एवरेज करना है तो जब वो आप राइट है तब एवरेज कीजिए, करना है तो। लेकिन मुझे लगता है यस बैंक को कम से कम 5 साल होल्ड करना पड़ेगा, वक्त लगेगा। एक ब्रेकआउट की जरूरत है अराउंड 29 के आसपास। ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट थोड़ा फेल हुआ, लेकिन एक बार फिर यहां से निकल जाएगा 30 के ऊपर, और हायर टाइम फ्रेम पे वीकली और मंथली बेसिस पर उसके ऊपर क्लोज मिलेगा, तो फ्रेश अपमूव शुरू होगा। अब यहाँ पर राउंडिंग बॉटम एक पैटर्न बन रहा है, वो बनते बनते कभी कभी सालों लग जाते हैं, लेकिन जब भी वो वहां से निकलेगा तो मल्टी बैगर बन जाएगा यस बैंक। वो कब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये जगह पर बेचना नहीं चाहिए। यहाँ पर पेशेंस की जरूरत। डिप्स मिलती है, खरीदिए, ऊपर जाता है बेचते रहिए। यू प्ले द रेंजेस, और एक बार ब्रेकआउट मिले कंटिन्यू होल्डिंग है। बहुत लंबा पेशेंस होगा सर। अगर 53 का एवरेज करके भी अभी ये बैठे हैं तो कम से कम 2-3 साल से तो ये बैठे ही हैं इसमें, और अभी और बैठना पड़ेगा 3-4। ऐसा बेटर नहीं होगा कि इससे निकल ही जाए, दूसरा कहीं ले लें? एक्चुअली होता, देखिए यहाँ से मल्टी बैगर होने का चांस है, लेकिन इन्होंने जो दिया है ऑन द वे डाउन दिया है। लेना चाहिए था यहाँ पर 30 और 15 के बीच में, तब जाके बनता मल्टी बैगर बनता। इन्होंने जगह गलत दी है, तो इनकी कॉस्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कॉस्ट के लिए स्ट्रगल ये कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बोला मेरा व्यू राइट है, प्राइस दाम है, मैं तो ऐड करूंगा। इन्होंने व्यू खेला अपना, मार्केट नहीं, चार्ट नहीं किया। मार्केट में प्राइस को ध्यान में दीजिए, प्राइस खेलिए, व्यू नहीं। आपका व्यू गलत भी हो सकता है, लेकिन प्राइस देख के अगर आप करेंगे तो गलत नहीं होगा। अच्छा, इनका एक और सवाल है, अडानी विल्मर 404 पे ले रखा है। कौन से? अडानी विल्मर AWL, अडानी विल्मर लिमिटेड। आज थोड़ा ऑडियो साउंड में थोड़ी दिक्कत है। अडानी विल्मर मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। 384 पर ट्रेड करता है। ये जगह बेचने के लिए नहीं, ये जगह होल्ड करने के लिए। अडानी विल्मर ट्रेड कर रहा है 384, वक्त दीजिए।
वक्त देना पड़ेगा काफी, 500-600 भी देखेंगे इसमें, क्योंकि स्ट्रक्चरली वीक नहीं, स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ है, तो मेरे ख्याल से होल्ड है। वो मैं नॉर्मली एक बार कहता हूँ ना, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, ये बस यहाँ पर अगर दो ध्यान दें ट्रेडर्स तो सही हो जाएंगे। अच्छा, अगर कोई स्टॉक कम से कम 8-9 गुना हो गया तो उसको क्या करना चाहिए? जैसे अनिकेत का सवाल है, टाटा मोटर्स के 50 शेयर 110 पे लिए थे, अब पूछ रहे हैं कि अब क्या करूं मैं? अब तो 110 वाला कितना होगा दिखाई भैया, 900 रुपये, 950, 1000 पहुंच रहा है। क्या अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 8 गुना हो गया है। देखिए टाटा मोटर्स का चार्ट, टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर अब भी स्ट्रॉन्ग, वीक नहीं है, इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए, उसको ट्रेल करना चाहिए। अब इनकी कॉस्ट है कितनी, 100 के आसपास, 150 के आसपास, ट्रेड कर 960। ये कंपनी बंद होने वाली नहीं है, 1000 तक जाएगा, ये अपॉइंटमेंट है, उसके बाद थोड़ा अटक सकता है। अगर इनको पैसे की जरूरत नहीं है तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। या अगर इनको लगा है कि एक बार मैं निकल जाऊंगा तो एक लेवल रख लीजिए, 1000 जब पार कर लेगा तो 1000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनेगा, बाद में वो सपोर्ट बन जाएगा, उस समय स्टॉप लगाना चाहिए 900 का, और फिर कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 1000 नहीं टूटेगा और 900 का स्टॉप, कंटिन्यू होल्डिंग है, ट्रेल कीजिए स्टॉक। अंजलि का एक सवाल है सर, जैगल प्रीपेड पे जो अभी हाल की लिस्टिंग है 360 पे इन्होंने खरीदा है, कौन सा स्टॉक? जैगल, ZAGGLE। ZAGG, हाँ जैगल हाल ही में लिस्टिंग हुआ करीब 200 के आसपास, 175 अप मूव ऑन है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से कंटिन्यू होल्डिंग है, बिल्कुल 352 पे ट्रेड कर रहा है, इट्स गुड स्टॉक। अब तक 320 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, जब तक 320 बरकरार है कंटिन्यू होल्डिंग इट। जैगल, JAGGLE। ओके, इस पे ये राय बनती है। मृत्युंजय सिंह के पास अडानी के 2-3 शेयर हैं, अडानी पोर्ट भी है, अडानी पावर भी है, क्या करना चाहिए सर उनको? अडानी विल्मर की हमने बात की, अडानी पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। Yeah. स्ट्रक्चर ठीक है, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में बढ़िया है, तो कंटिन्यू होल्ड अडानी पोर्ट्स। ओके सर, सुवेन फार्मा का चार्ट देखिए, उसमें एक खबर थी आज की, एक कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हैं, वो अनलिस्टेड कंपनी को उन्होंने टेक ओवर किया है। उसके बाद से स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी आज देखने को मिल रही है, स्टॉक लगभग 10% इस समय भी ऊपर है, 686 पर चल रहा है। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर सुवेन फार्मा का पॉजिटिव है, करेक्शन आया था 2 महीने के लिए, और आज जो मूव मिला है वो लगता है कि रिवर्सल पैटर्न है, तो अगर यहाँ पर ही बंद होता है 685 में तो कंफर्म हो जाएगा रिवर्सल पैटर्न। 625 650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, हायर जोन पे करीब 750 और हायर जोन देखने को मिल सकते हैं, तो इट्स अ होल्ड सुवेन फार्मा। कल्याणी स्टील में सर सर्किट लग गया 20% का, 1074 पे पहुंच गया सर। कौन सा? कल्याणी स्टील्स। कल्याणी स्टील बढ़िया लगता है, बहुत स्ट्रेच है, लेकिन अप मूव ऑन है, सब सर्किट लगा है 20%, 1077 कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल, बट बड़े ये आपने और मुझे सर्किट नहीं लगाया, किसी ने लगा दिया है, बहुत अच्छा, तो बिग बायर्स ने लगा दिया, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट, ओके गुड गुड वेरी गुड। एक साल में 250% इन्होंने 2 काम किए, एक तो इन्होंने एनसेल्टिस कंपनी खरीदी थी और दूसरा उड़ीसा में एक नया प्लांट भी लगाने वाले हैं। सॉलिड तेजी, एक और सॉलिड तेजी सर, रिको ऑटो 17% ऊपर, 120 रुपये, इसका भी दिखाइएगा चार्ट, 1 महीने 6 महीने वाला रिको ऑटो सर। यहाँ पर जो ब्रेकआउट मिला है बहुत बढ़िया मिला है, 100 के आसपास, 120 पे ट्रेड कर रहा है, ये 133 फर्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट, लेकिन मुझे लगता है 150 की तरफ जा, 100 का कोई स्टॉप लाकर चले, अब ट्रेड करें 120, और मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त देना चाहिए, प्ले आउट होने दीजिए, 150 पॉसिबल है रिकॉर्ड। अच्छा गाबा सर, आपको ऑयल इंडिया पसंद है कि ONGC पसंद है? ऑयल इंडिया या फिर ONGC? हाँ। ONGC तो आज बाय ऑयल इंडिया ट्रेड कर रहा है 576, ONGC मुझे थोड़ा ज्यादा ही पसंद है, करीब 260 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, आपको मिलना चाहिए, तो आई थिंक ONGC मुझे ज्यादा पसंद, कैन गो अप। ओके, साधना नाइट्रोकेमिकल्स 92 रुपये पर लिया है शिरीष मिश्रा ने, कई सारे शेयर हैं लेकिन मैं इस पर साधना ले रहा हूँ, SBFC रिसेंट लिस्टिंग है। साधना नाइट्रो का सर देखेंगे चार्ट क्या? जी हाँ, 75 रुपये से ट्रेड कर, थोड़ी गिरावट है, लेकिन एक हाई देखा था 140 के आसपास, अब 75 में, ये 85 पार कर लेगा तो एक अपमूव फिर शुरू होगा, फिलहाल थोड़ा स्लगिश है, कहाँ तक स्लगिश रहेगा कहना मुश्किल है, कैन कम डाउन स्लाइटली, आहिस्ते का स्लाइड हो रहा है,
साथ में। ओके, मनीष राठौर नुवोको विस्टा के बारे में जानना चाहते हैं। वो सीमेंट वाली कंपनी का वैसे 2-3 साल पहले लिस्ट हुई थी, आईपीओ में इनको मिल गया था, तब से होल्ड करे हुए हैं। 26 शेयर हैं इनके पास। लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा नुवोको? आज नुवेको NUVO, क्योंकि आज ऑडियो में थोड़ी तकलीफ है। NUVO आई थिंक है तो लिस्टिंग के बाद लगातार नीचे काफी गिरावट देखी है हमने, लेकिन मुझे लगता है 337 पर जो ट्रेड कर रहा है यहां पर संभल जाए तो ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन मिलेगा, अपमूव मिलेगा जब वो 400 पार कर लेगा। तो रिस्की बैट, कंटिन्यू होल्डिंग इट, स्टॉप लगाने लगा ये 330 का, कंटिन्यू होल्डिंग और 360 370 पार करने दीजिए प्लीज, फिर अच्छा मूव मिलेगा नुवेको। ओके, नमन देवड़ा का सवाल है। जेंसार टेक्नोलॉजीज पे क्वांटिटी 500, एवरेज प्राइस 563 रुपये 67 पैसे। और दूसरा स्टॉक है ट्रैक्सन। ये एक स्टार्टअप था जो डेटा इकट्ठा करता है, डेटा बेचते हैं ये। ट्रैक्सन 1780 शेयर्स, 110 रुपये 47 पैसे। पहले सर बताइए जेंसार टेक। जहाँ से 551 पे ट्रेड करना है, कंटिन्यू होल्डिंग है, अप मूव ऑन है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन साइडवेज जोन गुजारेगा, फिर एक अप मूव मिलेगा। 540 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन सेंसर में, ये 600 620 630 तक जा सकता है बिल्कुल। दूसरा कौन सा बताया आपने? ट्रैक्सन, TRACXN। ट्रैक्सन मिल गया मुझे, यस। रिसेंटली लिस्टिंग है, हाँ, लिस्टिंग के बाद ऊपर ट्रेड करा है, 99 पर ट्रेड करा है, 120 पे चला गया। सपोर्ट है करीब 82-85 के आसपास, कंटिन्यू होल्डिंग है मेरे ख्याल से। जस्ट अब थोड़ा डिप मिल सकता है लेकिन कंटिन्यू होल्डिंग है, जब तक ये अराउंड 890 होल्ड करता है तब तक ठीक है। ओके, विशाल दिवाकर का JSW इंफ्रा, ये भी रिसेंट लिस्टिंग है लेकिन स्टॉक ने अभी हाल फिलहाल में अच्छा मूव दिखाया है। क्या करना चाहिए? 254 पर इन्होंने खरीदे 600 शेयर्स। होल्ड करना चाहिए, 220 का स्टॉप लगाना चाहिए। स्ट्रक्चरली रिसेंट लिस्टिंग है, लिस्टिंग के बाद एक अप मूव मिला है, कंटिन्यू कायम है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। 240 250 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 240 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, कंटिन्यू होल्डिंग है। JSW इंफ्रा, तो JSW इंफ्रा और अदानी पोर्ट में कौन सा बेटर? दोनों पोर्ट कंपनीज हैं। अडानी पोर्ट्स दोनों ही अच्छे हैं एक्चुअली। अडानी पोर्ट की पेडिग्री थोड़ी अच्छी है, मेरे ख्याल से अडानी पोर्ट बेहतर है। ओके, अगर सृजन राज गेल पर सवाल लेना चाह रहे थे। 181.85 के भाव पर इन्होंने खरीदे। शुड आई बाई मोर एट दिस पॉइंट और वेट? क्या अभी इसी प्राइस पे, करंट प्राइस पे और खरीदारी करें गेल में? करना चाहिए, डिप्स मिलती है करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड बढ़िया है, 184 पे ट्रेड कर रहा है, डिप्स मिली है तो खरीदना चाहिए। 165 170 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फिर नेक्स्ट कैंपेन में 200 चला जाएगा। तो यस, गेल इज अ बाय ऑन डिप्स। ओके, गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल आज हमने लिए, बहुत सारे दर्शकों के मन की मदद हम लोगों ने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।